Let's see this question. On the top of interventricular septum, AV bundle immediately divides and form. आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है कि एवी नोड से एवी बंडल्स निकलते हैं, है ना। हम ये एक बार डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने बनाया एट्रियम, अभी हम यहाँ पे वॉल्व नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी हमारे वॉल्व यहाँ पर काम नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे टिश्यूज ड्रॉ कर रहे हैं और सेप्टम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो अब एनसीईआरटी ने क्या समझा है बच्चों, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने ये बनाया है एसए नोड, यहाँ बनाया है हमने एवी नोड। ये क्या क्या है, दिस इज एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको हार्ट का कंडक्शन सिस्टम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोडल टिश्यूज बनाएंगे। फर्स्ट इज एसए नोड एंड सेकंड इज एवी नोड। तो यहाँ पर ये हमने बनाया, दिस इज एवी नोड। ठीक है, अब एवी नोड से यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये बंडल निकला, ये बंडल निकला एवी नोड। जैसे ही ऊपर जाएगा ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, फिर अब ये जो ब्रांचेस हैं इनसे छोटी छोटी और फर्दर ब्रांचेस निकलेंगी जिनको आप परकिंजे फाइबर्स बोलते हो। क्या बोलते हो इनको, परकिंजे फाइबर्स, जो इस सिग्नल को वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे यदि हम इनकी लेबलिंग करें तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवी बंडल हो जाएगा, एवी बंडल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो एवी नोड, अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों, एवी नोड जो होता है उससे एवी बंडल निकलेगा और सेप्टम के ऊपर चला जाता है। मेरी बात समझ में आई, एवी नोड से एवी बंडल निकला, एवी सेप्टम को तो उसने क्रॉस किया, उसको पेनिट्रेट करके निकला और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर चढ़ जाता है ना। जैसे ही एवी बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के, ऐसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर चढ़ेगा, वहीं पे वो जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट और राइट एवी बंडल, है ना। इनको आप बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हो। तो ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एवी बंडल इमीडिएटली डिवाइड्स एंड फॉर्म। तो उसने क्या डिवाइड करा और क्या बना दिया, राइट एंड लेफ्ट बंडल। क्या उसने क्या बनाया, राइट एंड लेफ्ट बंडल बनाया है। क्या बनाया है, राइट एंड लेफ्ट बंडल बनाया है। क्या पुरकिंजे फाइबर्स बनाए हैं, नहीं, है ना। पुरकिंजे फाइबर्स बनाए हैं, नहीं। बंडल ऑफ हिस, है ना। तो इसने क्या बना दिया है बच्चों, तो पुरकिंजे फाइबर्स बनाएगा, नहीं, है ना। बंडल ऑफ फिश बनाएगा, तो बेटा बंडल ऑफ फिश जो है वो तो एवी बंडल को ही बोल रहे हैं, एवी बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। एवी बंडल को ही हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बंडल ऑफ हिज या एवी बंडल राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी में तो इसने बोथ ए एंड बी बोल रखा है, तो ए एंड बी दोनों तो नहीं होंगे, है ना। तो एवी, हम क्योंकि हम इमीडिएट वाला आंसर करेंगे, एवी बंडल ने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आते ही किस में डिवाइड हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।